केंद्र सरकार लोगों के लिए एक ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिसके आने से देश का हर एक व्यक्ति पेंशन के दायरे में आ सकता है। फिर चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर गिग वर्कर हो, हर कोई रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार होगा। इसे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पूरा प्लान क्या है, कैसे ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और इस स्कीम के आने से नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम का क्या होगा। दरअसल सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से पेंशन की सुविधा मिलती है और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO में कंट्रीब्यूशन के जरिए पेंशन की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड और गिग वर्कर सहित कई अन्य फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलती और ना ही रिटायरमेंट के बाद जिंदगी की गुजर बसर के लिए लोगों की तरफ से कोई निवेश होता है। ऐसे में इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय तौर पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में तो लोगों के पास दवा तक के लिए पैसा नहीं बचता। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की प्लानिंग कर रही है। इसे सोशल सिक्योरिटी के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। अब जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और ये स्कीम है क्या। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये स्कीम पूरी तरह से वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी, यानी कि व्यक्ति कुछ भी करता हो, चाहे नौकरी पेशा हो, खुद का बिजनेस हो, मजदूर हो, वो सभी एक नियमित भुगतान के जरिए इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसका रोजगार से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें मंथली या क्वार्टरली आप जितना निवेश करेंगे सरकार भी उसके बराबर निवेश कर सकती है। यानी कि अगर आप महीने के 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से भी किया जा सकता है। ET की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन योजना की व्यापक रूपरेखा पर काम कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय योजना को लागू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगा। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा पेंशन योजनाओं को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मर्ज किया जा सकता है। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना भी शामिल है। दोनों ही वॉलंटरी नेचर स्कीम्स हैं और नामांकन के उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये तक के कंट्रीब्यूशन पर ग्राहकों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की मंथली पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार बराबर का कंट्रीब्यूशन भी करती है। अगर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लाया जाता है तो इससे हर वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये स्कीम पहली बार भारत में ही लाई जा रही हो। मौजूदा समय में अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और ज़्यादातर यूरोपीय देशों सहित कई विकसित देशों में पहले से ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मौजूद हैं जो पेंशन, हेल्थ सर्विसेज और बेरोजगारी से जुड़े बेनिफिट्स को कवर करती हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश अपनी बुजुर्ग आबादी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत में सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, उनकी संख्या 2036 तक 22 करोड़ होने की संभावना है, जो देश की आबादी का 15% होगी। वहीं 2050 तक सीनियर सिटीजन की संख्या 34 करोड़ तक हो सकती है, जो देश की कुल आबादी का 20% होगा। इससे पता चलता है कि देश में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल देश में मुख्य तौर पर 2 पेंशन स्कीम्स चल रही हैं। एक है नेशनल पेंशन स्कीम और दूसरी है अटल पेंशन स्कीम। तो थोड़ा इन स्कीम्स के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS की। दरअसल ये एक पेंशन और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया था। ये योजना बाजार से जुड़ी है और इसमें निवेश के जरिए रिटर्न मिलता है। इसमें 18 साल से 70 साल तक के लोग निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे वो नौकरी करता हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। वहीं दूसरी तरफ अटल पेंशन स्कीम जमा की जाने वाली रकम उम्र और पेंशन की रकम पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में हर महीने 210 रुपये जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र में आपको हर महीने 5000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। वहीं अगर आपको 60 साल की उम्र में हर महीने 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो आपको हर महीने 42 रुपये जमा करने होंगे। तो ये थी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम से जुड़ी डिटेल। फिलहाल हर किसी की नज़र यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर है, क्योंकि अगर सरकार की स्कीम लाती है तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों जैसे कंस्ट्रक्शंस और गिग वर्कर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।
आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।